हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। आए सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। आमीन। सब तैयार है? हाँ। सब तैयार है? हाँ। जोर से बोलो। हाँ। बस। हालेलुया। हालेलुया। आए मेरे प्रिय और सभी परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। सभी अपने अपने आंखों को बंद करें। सभी आए हम परमेश्वर से परमेश्वर की उपस्थिति मांगे। धन्यवाद करते हैं खुदा इस मसीह के नाम में मेरे सामर्थ्य पिता। एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं तेरी दया तेरे अनुग्रह के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरी दया तेरी अनुग्रह इसकी बनी रहे हम सभी पर। तेरा अनुग्रह होती रहे प्रभु। हम घटे आप बढ़े मेरे परमेश्वर। हम एक बार फिर तेरे वचन की ओर जाते हैं खुदा, तेरे वचन तेरे कलाम को सुनने जा रहे हैं प्रभु जी। अपने वचनों में प्रभु जी हमारी अगुवाई कर प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं महान परमेश्वर, तेरा वचन का भेद भरी बात रहस्यमय बातें प्रभु प्रकट होने पाए हम पर। हमें तेरे वचन समझ नहीं आने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु ये सब तेरे वचन के सुनने वाले हो जाए। महान परमेश्वर तेरे वचन पर चलने वाले हो जाए मसीह के नाम में। महान परमेश्वर आज के वचन हर एक जीवन हर एक मन बदलने पाए मसीह के नाम में। आज के वचन समझ आने पाए मेरे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं, आपका वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं हो परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। हाँ प्रभु, बोलने वाले मन नहीं तुम प्रभु, आपकी आत्मा मुझ में बोलता है। आज वैसे होने दे प्रभु इस मसीह के नाम में प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य पिता, आपने हमारी प्रार्थना सुना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। हालेलुया। हालेलुया। सो आए हम सभी प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। आज पूरा विषय होगा बपतिस्मा के विषय में। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा का विषय में आज हम कुछ जानेंगे कि बपतिस्मा है क्या चीज। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा लेना क्यों जरूरी है, बपतिस्मा क्यों लेते हैं, क्यों जरूरी है, बपतिस्मा क्या है। सब अपने वचन बाइबल को सभी खोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मगर उससे पहले मैं एक वचन को आपको पढ़ाना चाहूंगा। बपतिस्मा के विषय में जानने से पहले, बपतिस्मा के विषय में जानने से पहले हमें उससे पहले कुछ वचन को पहले पढ़ाऊंगा, आप निकालेंगे। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो की पत्री रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका पहला वचन को वचन से पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कोई? हालेलुया। सभी निकालेंगे, जो निकाल पा रहे हैं उसको बताएंगे, अगर बगल बता देंगे। 221 पेज है ना, पेज नंबर जो है 221 पेज है। पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों,
मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम प्रभु पहले बपतिस्मा के विषय में जाने से पहले इस वचन को थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है? आमीन। पहले मैं इस वचन को पढ़ा देना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर पौलुस कहता है कि इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या है आपकी आत्मिक सेवा? हाँ, अभी वचन आपको आपने पढ़ा, खाली वचन पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं है या सुनने से, वचन को आपको समझना है। समझ आ रहा है? हालेलुया। आत्मिक सेवा क्या है आपकी? हाँ, आपकी सेवा ये है कि आप अपने अंगों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा आप उस परमेश्वर की महान कार्य करें। हालेलुया। आप वो महान कार्य करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है, जिसे वो भाता है। आमीन। हालेलुया। आप वो काम ना करें जिससे परमेश्वर क्या करता है? घृणा करता है। आप आत्मिक सेवा यही है मेरे प्रियो कि जो शरीर और अंग परमेश्वर ने आपको दिया है, आप परमेश्वर की महान कार्य करें, परमेश्वर की काम करें। आपको मन दिया है तो मन से अच्छी अच्छी बातों को सोचें, अच्छी योजना बनाएं, मन से भलाई की बातों को उत्पन्न करें, प्रेम की बातों को उत्पन्न करें, न कि कुड़ुकुड़, न कड़वाहट, न व्यभिचार, न झूठ की बातें, या आपके मन में किसी प्रकार की कोई छल, कोई पाप की बातें उत्पन्न नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है? हालेलुया। क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं ये सब आपको करना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। अगर आप विश्वास करते हो, अपने आप को कहते हो कि मैं विश्वासी हूं, तो विश्वासी का चिन्ह भी आप में होना चाहिए। अगर आप में विश्वासी का चिन्ह नहीं है तो आप झूठे हो, व्यर्थ आप मसीह मसीह प्रभु प्रभु कहने वाले लोग हो। अगर आप में मसीह का चिन्ह नहीं है, अगर आप पे हालेलुया मसीह का चिन्ह नहीं है, तो आप झूठे हो। क्या चाहते हो? झूठे बन कर रहना? जोर से बोलो ना। झूठी जिंदगी जीना चाहते हो? झूठे बनकर? प्रभु के वचन को समझना है आपको, और प्रभु का वचन जैसा कहता है वैसे उसी प्रकार आपको करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कोई मतलब के नहीं होगा, आप झूठे ही कहलाओगे, और मसीह को जानना, मसीह में आना भी आपका व्यर्थ होगा। हालेलुया। जिस बपतिस्मा के विषय में, आपको जो उद्धार के विषय में मैं बताने जा रहा हूं, तो उससे पहले मैं आपको इस चीजों को आपको बताने जा रहा हूं कि आपको पहले अपने शरीर, अपने अंगों को क्या करना पड़ेगा? पवित्र करना पड़ेगा, अपने चरित्र को पवित्र करना पड़ेगा। हालेलुया। आपकी चरित्र खराब नहीं होना चाहिए, मैले नहीं होना चाहिए। हाँ,
आपका शरीर, आपका अंग जो है परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाना चाहिए। अगर आप विश्वासी हो तो आप जैसे आपका मन परमेश्वर के प्रति है, उसे आपका अंग, आपका देह भी परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। ना कि ये नहीं कि आप हालेलुया आप प्रभु प्रभु का कर आप कलीसिया में आते हो, प्रार्थना करते हो, भजन गाते हो, प्रभु के वचन सुनते हो, चले जाते हो। यहाँ आते हो और कुछ काम करते हो, घर में जाते हो कुछ और काम करते हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपसे बातें करता है अपने वचन से, तो वचन के द्वारा आपका जीवन भी होना चाहिए। अपने आप को बदलना है, अपने आप को बदलना है। अगर मसीह में आकर अपने आप को, अपने चरित्र को, जिस चरित्र को शैतान ने दाग कर दिया है, मैला कर दिया है, अगर उसको आप पवित्र नहीं करोगे, आप पवित्रताई में नहीं चलोगे, तो फिर व्यर्थ है आपको मसीह में आना। इससे अच्छा है कि आप घर में बैठे। हालेलुया। क्योंकि मसीह की उपस्थिति में प्रभु पर विश्वास करना, हालेलुया, छुटकारा और चंगाई ही पाना नहीं होता मेरे प्रियो। कि जिस बीमारी परेशानी में आप हो, उससे परमेश्वर आपको चंगा कर दिया, बस आपका काम खत्म हो गया। मसीह में आना, अपने चरित्र को बदलना, अपने चाल चलन को बदलना, अपने स्वभाव को बदल देना। मतलब आप में जो गंदा स्वभाव है, गलत चरित्र है, आपको उसको अपने जीवन से निकालकर आपको अच्छी चरित्र को धारण करना है। हालेलुया। हर एक पाप और बुराई से अपने आप को दूर रखना। क्योंकि आज इस संसार के लोग क्या करते हैं? पाप में जीना पसंद करते हैं, पाप में रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। और इस बात को ध्यान रखिए कि जो शरीर और अंग परमेश्वर ने दिया है, और जिस शरीर और अंगों से वो हालेलुया परमेश्वर के खिलाफ है, क्या परमेश्वर हालेलुया जिस परमेश्वर ने आपको वो शरीर वो अंग दिया है, और जिस अंगों और शरीर को द्वारा आपको परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, आप उस शरीर और अंगों के द्वारा आप परमेश्वर की अनादर करते हो, गलत और पाप करने के द्वारा, क्या वो परमेश्वर आपको आशीष देगा? बोलो ना, क्या आशीष देगा? ये मेरी ललकार नहीं है, ये पवित्र आत्मा का ललकार है इस कलीसिया को, कि अपने शरीर और अंगों से पाप और अपराध करना, परमेश्वर के खिलाफ करना, चलना, सोचना छोड़ दे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, हालेलुया, पौलुस कहता है कि हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया, जो दया आप पर हुआ यीशु मसीह के नाम में, कहता स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक उन्नति कहता है। क्या आप आत्मिक उन्नति करते हैं? क्या आप में आत्मिक उन्नति है? सोचो अपने आप को, सोचो ना, क्या आप आत्मिक उन्नति कर रहे हैं? क्या बलिदान चढ़ा रहे हैं? क्या आपके सोचने, जो आप सोच रहे हैं अपने मन से, क्या परमेश्वर उससे प्रसन्न है? क्या वो भाता है आपकी सोचना? क्या जिस नजरिए से आप इस संसार में आप हैं और जिस नजरिए से देख रहे हैं, क्या वो पवित्र है? क्या परमेश्वर भाता है उसे? क्या प्रसन्न है? क्या आपने मुंह से बोलने के द्वारा, हालेलुया, जैसे आप बोलते हो, जैसे अंगीकार करते हो, क्या परमेश्वर प्रसन्न है उससे? मेरे प्रियो, समझना है, क्योंकि यही आपका सेवा है कि आप शरीर, अपने हर एक शरीर की अंगों के द्वारा परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाएं, अच्छा चरित्र लेकर। हालेलुया। पवित्रताई के साथ, आप विश्वास के साथ, जब आप अपने शरीर और अंगों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करोगे, उसके कामों को करोगे, जैसा बाइबल कहता है, वचन कहता है,
आपका चरित्र अच्छा होता है, पवित्र होता है, आप मसीह में बढ़ने लगते हैं, आत्मिक उन्नति आपके जीवन में होता है। हालेलुया। पाप की जीवन जीना महान महान भयानक बात है मेरे प्रियो। हमको तो अच्छा लगता है, हालेलुया, हमको गाली देना अच्छा लगता है, हमें झूठ बोलना अच्छा लगता है, हमें शराब पीना अच्छा लगता है, हमें बुराई करना अच्छा लगता है, मगर आप नहीं जानते कि इसका दंड बहुत भयानक है। आज बेशक आपको अच्छा लगता होगा, हालेलुया, मगर ये आपके लिए भयानक बात है, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। अगर पाप कमाओगे तो पाप की मजदूरी आपको भी मिलेगा, मृत्यु। कोई आपको, हालेलुया, मिलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने तय कर लिया कि मुझे मृत्यु ही पाना है, मुझे अनंत काल की मृत्यु में जाना है, जहां नरक है। हालेलुया। कहाँ है अनंत काल की मृत्यु? नरक में। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं बनाया, हालेलुया, कि हम पाप करें। इस संसार की सृष्टिकर्ता ने अगर हम सभी को बनाया है तो कुछ सोच समझ कर बनाया होगा मेरे प्रियो। आज मालूम है, लोगों का मन बिगड़ गया है, अपने चरित्र को बिगाड़ चुके हैं, अपने स्वभाव को बिगाड़ चुके हैं। सोचते हैं कि हम पौवा पीते हैं तो पौवा पीकर, पौवा पीना ही हमारे लिए एहसान की बात है, अच्छी बात है। हम नशा कर रहे हैं, एहसान की बात है। हालेलुया। किसी को मालूम है, गंदी बात मतलब बकना, हर एक बातों में, शब्द में आप देखोगे, सुने होंगे, कई ऐसे लोग होते हैं जो हर एक शब्द में बकते हैं, गंदी गंदी शब्द निकालते हैं। उसको लगता है कि ये अच्छा है, ये अच्छा है। क्या लगता है आपको? परमेश्वर ने आपकी संसार में भेजा है, हालेलुया, तो पाप करने के लिए भेजा है? गंदे काम करने के लिए भेजा है? हालेलुया, नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें अच्छी चरित्र के साथ अच्छा काम करने के लिए और महान काम करने के लिए भेजा है। आपको समझना होगा, क्योंकि आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। जिस उद्धार के विषय में मैं आज बात करने जा रहा हूं, ऐसे नहीं मिलेगा। उस उद्धार के साथ उद्धार को भी पाना है, मगर अच्छे चरित्र के साथ आपको उस उद्धार में रहकर क्या करना है? आगे बढ़ना है। आए हम 32वां के विषय में जाएंगे, प्रभु के वचन में। सभी अपने अपने बाइबल से निकालेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आए हम प्रभु के वचन में हम जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले 32वां कितने ले चुके हैं? हाथ उठाएंगे जो 32वां ले चुके हैं ना। हालेलुया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अब जो 32वां नहीं है वो हाथ उठाएंगे। हाथ उठा जो आते। हालेलुया, क्या आपको पता है कि उद्धार है क्या चीज? हालेलुया। आपको पता है 32वां क्या चीज है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होने के कारण लोग क्या करते हैं मालूम है? मानसिकता में खराब है। 32वां लोगों आगे हम लोग कुछ करना है, नहीं कर पाओ, हम लोग लेकर के शादी करना है, 32वां लोग तो कैसे करूँ? हालेलुया। कई प्रकार के लोगों के जीवन में सवाल होता है मेरे प्रिय, मालूम है? उसके मन में धुकता है, डर है, भय है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को जाना नहीं। हालेलुया। अगर परमेश्वर के वचन को अगर जान जाएंगे, मैं बता रहा हूं, एक पल टाइम में लगाएंगे 32वां लेने, टाइम नहीं लगाएंगे। अगर सही से
अगर बपतिस्मा के विषय में कि बपतिस्मा है क्या चीज और बपतिस्मा क्यों लेना चाहिए, हालेलुया। अगर लोगों को पता चले तो मैं बता रहा हूँ वो टाइम नहीं लगाएंगे बपतिस्मा लेने में। अगर वो ताक धर रहे हैं लेना थोकराऊ दिन जाए देना, मैं अभी तैयार नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है कि उसने परमेश्वर को जाना नहीं, उसने प्रभु के वचन को जाना नहीं, अभी तक नहीं उसको पता। अगर पता होता तो टाइम नहीं लगता। सही बात है, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। ऐसे लागत है अगर जाना बोलो ना, मैं एक से वही जिंदा हूँ, बाकी बस सब मरण होता है। आप जीवित परमेश्वर के बच्चे हो तो जीवते की तरह रहो। आपकी आवाजों में वो सामर्थ होना चाहिए। हालेलुया। क्या है बपतिस्मा का मतलब, क्या है? हालेलुया। क्या है बपतिस्मा का मतलब? क्या है? शरीर का उद्धार। सुनता ना, आप ध्यान रखना, जो लिखना है लिख लीजिए। हालेलुया। हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब क्या है? हाँ, क्या है? मसीह में गाड़ा जाना और जी उठना। बपतिस्मा का मतलब है क्या है? मसीह में गाड़े जाना, जी उठना। हालेलुया। हालेलुया। और क्या है बपतिस्मा का मतलब? परमेश्वर के साथ वाचा बांधना। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, ठीक है? एक वचन निकालेंगे सभी, और यहां निकालेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। मरकुस हालेलुया। मरकुस 16 का 16 निकालेंगे यहां पर। पढ़ेंगे। जो विश्वास करे हाँ और बपतिस्मा ले जी, उसी का उद्धार होगा। क्या करें? एक बार फिर जोर से पढ़िएगा। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अपने अपने बाइबल अपने हाथ में लो, अपने अपनी बाइबल अपने अपने हाथों में लो, उठाओ उसे और एक साथ पढ़ो। जो एक साथ। विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। क्या ठहराया जाएगा? दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। हाँ, देखिए परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जोर से। परमेश्वर ने ऐसा वचन में लिखा है क्या कि विश्वास करें, उसके बाद 1 साल के बाद, के 2 साल के बाद, के 3 साल के बाद, के 4 साल के बाद बपतिस्मा लेना चाहिए? नहीं। इधर देखो ना मेरे तरफ, बाइबल में लिखा है? नहीं। हाँ, नहीं। क्या ऐसा लिखा है कि हालेलुया विश्वास करो,
हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करो, उसके बाद अपने आप को तैयार करो। हाँ, उसके बाद बपतिस्मा लो। लिखे है का? बोलो ना। पहले तो ये आपको मैं इसलिए उस वचन को मैंने पढ़ने के लिए बोला शुरू में कि उद्धार के विषय में जानने से पहले मेरे प्रियो, आप इन चीजों को समझना है कि क्या आप अगर मसीह में आए हो, विश्वास में आए हो, तो क्या आपका चरित्र ठीक ठाक है? क्या बदल पाया है? क्या नहीं बदला है? क्योंकि विश्वासी वही कहलाते हैं और विश्वासी अपने आप को वही कह सकते हैं जो मसीह में आने के बाद उसके वचन के अनुसार अपने चरित्र को बदलते हैं या बदल दिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप विश्वास में आने के बाद अपने चरित्र को आपने बदल डाला है और गलत चरित्र को आपने निकाल फेंकना अपने जीवन से, तो मैं बता रहा हूं आप विश्वासी हो। आमीन। मगर अभी तक आप अपने गलत चरित्र को आपने अपने जीवन से नहीं निकाल फेंका। आप अच्छी चरित्र को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको दिया आपने ग्रहण नहीं किया, तो मैं आपको कहना चाहता हूं अभी तक आप विश्वासी नहीं हो। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यहाँ इस प्रकार, हालेलुया, प्रभु के वचन में मरकुस 16:16 में इस प्रकार यहाँ पर कहता है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहरा जाएगा। हालेलुया। कहता है जो विश्वास करे। यहाँ पर और कुछ नहीं लिखा मेरे प्रियो। अब अगर आपने विश्वास किया तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आप बपतिस्मा भी ले लो, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है कि विश्वास कर और बपतिस्मा ले। और प्रभु में अच्छे चरित्र के साथ, अच्छी स्वभाव के साथ, अच्छी कामों के साथ, अच्छी कर्मों के साथ आगे बढ़ो। हालेलुया। क्योंकि मसीह में आना रुक जाना या पीछे चलना जाना, हालेलुया, या पीछे चले जाना या रुक जाना नहीं, बल्कि मसीह में आना बढ़ते जाना। मसीह में आना बढ़ते जाना, बढ़ते जाना। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और वो कभी भी पीछे लौटकर नहीं देखा, न रुका, मगर वो अपने परमेश्वर पिता के, हालेलुया, कामों में बढ़ता गया। उसने आया, इस संसार में आया, रुका नहीं। शास्त्री और फरीसी रोकने लगे, शैतान पग उसे रोकने लगा। उसके जीवन में, हालेलुया, कई प्रकार की परेशानी समस्याओं को लेकर शैतान आया, मगर प्रभु यीशु मसीह रुकने वाला नहीं था। वो बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। आप भी मसीह में आए हो, हालेलुया। आपको रुकने का नहीं, आपको बढ़ने का है। मेरे प्रियो, बढ़ने की जरूरत है, मसीह में बढ़ने की जरूरत है, बढ़ने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपने वचन में यह नहीं कहा कि विश्वास कर और 1 साल के बाद बपतिस्मा लेना। परमेश्वर ने बोला विश्वास कर और क्या कर, बपतिस्मा ले। क्यों? क्योंकि हालेलुया, बपतिस्मा का अर्थ क्या है? बपतिस्मा का अर्थ है कि मसीह में मर जाना, अर्थात गाड़े जाना और जी उठना। वचन कहता है कि मसीह में, हालेलुया, आना क्या है? हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया और हमारे लिए जी उठा। मतलब जो भी किया हमारे लिए किया, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। आपको भी क्या करना है? मारा जाना है, गाड़ा जाना है और आपको भी जी उठना है। मारा जाना है पाप से, हालेलुया, गाड़ा जाना है भी पाप
से, गलत चरित्र से। आमीन। आमीन। और अच्छी चरित्र के साथ प्रभु यीशु मसीह में जी उठना है। आमीन। क्योंकि जो पाप में होते हैं वो मसीह में आत्मिक रूप से मरा हुआ होते हैं, मगर हमारा प्रभु यीशु मसीह हम सभी को पाप से, जो हम मर चुके थे पाप में, हालेलुया, हालेलुया, हम मरा हुआ थे, प्रभु यीशु मसीह आया हमें जिलाने के लिए, आमीन, जिलाने के लिए आया। आमीन। मगर ये मत सोचना इस संसार में आया, उसने क्या किया, वो काम किया है जो कार्य आज हमें करना है। वो इस संसार में आया और खुद उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, अपने परमेश्वर पर विश्वास किया, शरीर में रहकर, और शरीर में रहकर उसने आगे बढ़ा। उसने बपतिस्मा लिया, और बपतिस्मा लेने के बाद उद्धार के कार्यों में आगे बढ़ा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। आमीन। क्या चाहते हैं? अधूरा रहना चाहते हैं? नहीं। जो बपतिस्मा नहीं लिए हैं हाथ उठाएंगे जोर से भाई। क्या चाहते हैं कि मसीह में आप अधूरा रहना चाहते हैं? मेरे प्रियो, हालेलुया। क्या चाहते हैं? पवित्र आत्मा आपके जीवन में मत रहे? हाँ, क्या आप नहीं चाहते कि परमेश्वर आपके संग साथ रहे? हाँ, क्या नहीं चाहते कि परमेश्वर आप में होकर काम करे? हालेलुया। मगर परमेश्वर कहता है कि जब तक आप जल और आत्मा से न जन्मे, हालेलुया, आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा था, आपके जीवन में एंट्री करने का नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ये साफ स्पष्ट हमें अपने वचन से बता दिया है कि जब प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पास गया और जाकर उसने बपतिस्मा लिया जल से, और जब जल में से जब बपतिस्मा लेकर जब बाहर निकला तो स्वर्ग खुल गया और कबूतर के रूप में वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आ ठहरा। आमीन। तब असल जीवन और असल काम उसके जीवन में ओरिजिनल काम होने लगता। आमीन। किसका? पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर पिता का। आमीन। क्योंकि उससे पहले बपतिस्मा नहीं हुआ था, उससे पहले हम देखते हैं कि उसके जीवन में कोई चमत्कार नहीं, कोई काम नहीं, कुछ भी लगने चलने का जिक्र नहीं है मेरे प्रियो। मगर प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उसके द्वारा चमत्कार कब होने लगा, लंगड़ा कब चलने लगा, मुर्दे कब जिंदा उठे, कोढ़ी कब शुद्ध हुआ, अंधे कब देखने लगे, बीमारी से लोग आजाद होने लगे कब? जब उसने बपतिस्मा लिया और आत्मा का धान उसके ऊपर उड़ने लगा। जब आत्मा आया तो वही आत्मा का अभिषेक उसके जीवन में आने लगा, और जब अभिषेक आया, सामर्थ आया और वरदान आए तो क्या होने लगा? दुष्ट आत्मा पर प्रॉब्लम होने लगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम होने लगा, और तब चमत्कार, अद्भुत रीति से चिन्ह चमत्कार हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथों से होने लगा। आमीन। 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 आपको भी यही अधिकार दिया गया है। आमीन। आपको कोई अलग नहीं करना है आपको, कि प्रभु यीशु मसीह ने जो भी यहाँ पर किया और करने के बाद वो उठाए गए, वैसी प्रकार आपको भी वैसे करना है। और सारी बातों को इस बाइबल में जो प्रभु का हालेलुया चरित्र है, अच्छा चरित्र, अच्छा स्वभाव, अच्छा काम, अच्छा कार्य, वो सब लिख दिया गया है ताकि आप इसे सुने, पढ़े और समझे, और इसी के प्रकार आप आगे कामों को करें। आमीन। हालेलुया। क्या प्रभु ने बोला कि विश्वास कर, ओकर बात था। हालेलुया। बपतिस्मा मत लेबेगा के, कि 2 दिन के बाद लेबेगा के 4 दिन के बाद लेबेगा के 1 साल बाद लेबेगा के? क्या बोले हैं प्रभु? विश्वास कर और बपतिस्मा ले। अगर कहता है तू मुझ पर विश्वास करता है
तो बपतिस्मा भी ले। क्या है बपतिस्मा का अर्थ? आपकी स्टाइल में समझाता हूं मैं। हालेलुया। आप किसके गर्भ से आपने जन्म लिया? बोलो ना साहब। अपनी माँ से लिया कि नहीं लिए? अपने माँ के गर्भ से लेना पड़ा। कल दिन में निकले है 9 महीना है काम 1 साल के बाद नहीं निकलता जी, 2 साल के बाद निकले रहता। आई कह रहा था कि दाई के बाबू मैं 2 साल के बाद निकलूं। क्यों आपने नहीं बोला कि मैं 1 साल के बाद निकलूंगा? अभी मैं तैयारी नहीं हुए हूं, मैं 2 साल के बाद निकलूं, अनमोल निकलने नहीं है। तो आप प्रभु अपने परमेश्वर से कैसे कह सकते हैं कि हे पिता मैं अभी तैयार नहीं हूं करके? बोलो ना हालेलुया। अरे भाई आपने अपने माँ के गर्भ में आए और आप हालेलुया आपको निकलना पड़ा, आपको जन्म लेना पड़ा। उसी प्रकार आपको पता है मनुष्य जाति का कितना जन्म है? कौन बताइए? 2 जन्म। हालेलुया। और पीछू में कौन बताओ ना? पीछू में इस समय तो होशियार हो गए हैं, तो होशियार खा के होशियार बन गए, ठाठ है पीछू में गला को तैयार। आमीन। कितना जन्म है? 2 जन्म। एक जब हम अपने माँ के गर्भ से जन्मते हैं। हालेलुया। और दूसरा क्या है? आत्मा हालेलुया। दूसरा आत्मा से जन्म लेना। अब आत्मा का जन्म क्या होता है? जब आप विश्वास में आते हो तो जिस दिन आपने अपने पापों से मन फिराया, आपने अपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने मुंह से प्रभु यीशु मसीह को प्रभु जानकर आपने अंगीकार किया, जिस दिन आपने विश्वास किया उसी दिन आप पवित्र आत्मा के गर्भ में आ चुके। अब जितना है करा इधर बैठे जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते। हालेलुया। जिसने बपतिस्मा नहीं लिया अभी वो सब पवित्र आत्मा के गर्भ में है अभी। हालेलुया। मगर जिस दिन आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अपने पास्टर के द्वारा आप बपतिस्मा लोगे, उस दिन पवित्र आत्मा में आपका जन्म होगा। किस लिए मालूम है? आत्मिक कार्य करने के लिए। हालेलुया। मालूम है माँ के गर्भ से जब जन्मते हैं हमारे जीवन में पाप क्यों आता है? क्योंकि हम पाप में जन्मे हैं। हालेलुया। मगर पवित्र आत्मा में जन्म लेना अर्थात पवित्रताई में और अच्छी चरित्र के साथ अच्छे चरित्र के साथ हम मसीह में है ना क्या करते हैं? जन्म लेते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि विश्वासी में चिन्ह होना चाहिए। नीचे पढ़ो ना, दिया है नीचे पढ़ो। विश्वासी में चिन्ह होना चाहिए। तो अगर विश्वासी हो तो आप में चिन्ह होना चाहिए। तो क्या चिन्ह होना चाहिए बताओ? पढ़ो। पढ़ो। हालेलुया। पढ़ो ना। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे जी कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। मेरे नाम से अर्थात प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्टात्माओं को निकालेंगे। क्या करते हो? निकालते हो क्या?
राइट? आप तो खुद मेरे पास आते हो अपने दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों में वो चिन्ह होगा कि मेरे नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। और क्या करेंगे? नई भाषा बोलेंगे। नई भाषा बोलेंगे। क्या है भाई ये नई भाषा? क्योंकि प्रभु का वचन कहता है यहाँ पर, मैं नहीं कहता। नई भाषा क्या है? नई भाषा नई भाषा बोलेंगे। नई मतलब एकदम नई, हमारे लिए नई, नया। न जिला हम कबू सीखे हैं, न कबू बोले हैं, न कबू जानत हैं, बोला कहते नया। नई भाषा, हालेलुया, जिसे गैर भाषा से भी हम परिचित हैं मेरे प्रिय। हालेलुया। और क्या होगा? सांपों को उठा लेंगे। धर सांप लो और जाके तब मुड़ी तब धर मत करिए तब देखिए तब। हाँ, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी पीदा जहाँ ला जाके ढकेलता है कब वाला। हाँ, तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे। हाँ, और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर 17 में देखते हैं, कहता है विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। भयंकर भूत निकाली कहा थे पर मल्ला मटियाला। हालेलुया। किसके नाम से? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सांपों को उठा लेंगे और यदि वे क्या करेंगे? प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तब भी उसकी रोगियों पर क्या करेंगे? बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या चाहते हो कि यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, दुष्ट आत्मा निकल जाए? निकालना चाहते हो? उतार हाथ उठाओ, कौन निकालना चाहते हो? देखता हूँ। हालेलुया। कहे तो थोड़े होते, हिम्मत भी तो होना चाहिए और सामने खड़ा होने के। हाँ है बड़ा खड़ा हुई तो आगे का लड़ना तब भाग लेता हूँ। प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा होता है जब सही रीति से आप, जब सही मायने में जब परमेश्वर के साथ चलोगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। आपके जीवन को परमेश्वर आनंद से भर देगा। आपके जीवन को प्रेम से भर देगा। अगर आपके जीवन में कलह है, आपके जीवन में परेशानी है, आपके जीवन में विरोध है, आपके जीवन में समस्या है, आपके जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में आनंद नहीं है, आपके जीवन में धीरज नहीं है, तो परमेश्वर सब चीजों को लेकर आता है। हालेलुया। हम भी वैसे थे। आपका जो पास्टरिन है ना और मैं, बहुत लड़ाई झगड़ा होते थे। मेरे जीवन के गवाही है भाई। ये सब आपको हंसी आए, मगर जो चीज से मैं गुजरा हूं मैं जानता हूं, क्योंकि वे हमारे घर परिवार में शैतान दुष्ट आत्मा बहुत काम करता था। हालेलुया। हम छोटे छोटे थे तब से ही दुष्ट आत्माओं ने हमारे घर की बड़ों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। दादी खत्म हो गया, दादा खत्म हो गया, मेरा पिताजी, मेरा भतीजी दुष्ट आत्माओं ने, टोनियों ने खा दिया, मसाला मिर्च लगा के। हालेलुया। हम हमारे जीवन में बहुत हम परेशानी में थे। हालेलुया।
कभी भी हमारा सोच एक जैसे नहीं था। हम अलग अलग सोच में थे और हमेशा लड़ाई झगड़ा होते थे। आप मन यकीन नहीं हुई, हम पटकी पट कर राख में दोनों पे। हालेलुया। मगर देखो वो ऐसा परमेश्वर हमारे जीवन को मालूम है ऐसा बदल दिया मेरे प्रियो कि आज हम एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। आमीन। और मालूम है हम जो भी करते हैं बहुत प्रेम से करते हैं। आमीन। और मसीह ने हमारे जीवन को बदल दिया, हम सुख और शांति से जीवन जी रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हमारा जीवन बदलने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। प्रभु के वचनों को समझो और सही माने में सही रीति से उसके मार्ग में चलो। आप देखो आपका घर परिवार कैसे बदलेगा, आप कैसा अच्छा जीवन जियोगे, परमेश्वर आपके संग साथ होकर कैसा काम करेगा। इधर अवसर देकर देखो। अगर आप विश्वासी हो आप में चिन्ह होना चाहिए, भूख को भगाने वाला होना चाहिए। हालेलुया। बीमारी वाला दौड़ाने वाला होना चाहिए, न खुद दौड़ने वाला। मेरे प्रियो हम जितना हम भागेंगे ना उतना हमें शैतान दौड़ाएगा। हमें भागने की जरूरत नहीं, क्योंकि मालूम है हम उस सच्चे परमेश्वर के, उस महान परमेश्वर की हम बच्चे हैं। हालेलुया। जो क्या करता है मालूम है, पूरे ब्रह्मांड पूरे संसार पर क्या करता है, राज्य करता है। हालेलुया। इस संसार को, सृष्टि को बनाने वाला महान परमेश्वर के बच्चे हैं। दुष्ट आत्मा से डरने की जरूरत नहीं है, बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, डरना चाहिए क्या? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मेरे बच्चों में मुझ पर विश्वास करने वालों में वो चिन्ह होगा कि मेरे नाम से, अपने बाप के नाम से, अपने दादा के नाम से वो क्या करेगी? हालेलुया। क्या करेगा? भूतों को भगाएगा, दुष्ट आत्मा चिल्लाएंगे और भागेंगे। गैर भाषा बोलेंगे, कभी भी वो जानते नहीं, ना सीखे है, ना देखे है, ना बोले है, उसको बोलेंगे वो। जिस बीमार में रहने वाले लोगों पर वो हाथ रख दे, वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हवाई चिन्ह तुम थप्पा पड़े तुम ना पवित्र आत्मा के। कौन मैं थप्पा बताओ तुम? हालेलुया। यही थप्पा लगवाना है मेरे प्रियो। और बपतिस्मा का मतलब सिंह थप्पा मरवाना। क्या है? क्या है बपतिस्मा का मतलब? टिकट कटवाना स्वर्ग के लिए। एक वचन निकालेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। मरकुस, इसी का मरकुस का 1:9 तो पढ़िए। एक का 9। उन दिनों में यीशु ने जी गलील के नासरत से आकर यरदन में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। किसने लिया? बोला ना, तो तुम्हारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, यही हमारा सेवा कार्य, मेन सेवा कार्य यही से आरंभ होता है। आत्मिक कार्य, आत्मिक सेवा। और जैसे प्रभु यीशु मसीह को दान मिला आत्मा का, उसी प्रकार
बपतिस्मा लेने के बाद आपको भी दान मिलता है पवित्र आत्मा का। वो आपके संग रहता है, आपके साथ रहता है, आपके साथ उठता है, बैठता है, आपके साथ खाता है, पीता है, आपकी सहायता और मदद करता है, शैतान के हर बुरी चालों से और उसके बुरे कामों से आपको बचाए रखता है। हालेलुया। क्या रखता है? बचाए रखता है। एक वचन और निकालेंगे, रोमियो 10 का 9। निकालो जल्दी, पढ़ो। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर इनकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। हालेलुया। अगर विश्वास करे, ठीक है। हम कुछ वचनों को मैं बताते जाता हूँ, निकालते जाओ। एक वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थी 15 का 51। मैं 32वां का अर्थ आपको बताते जा रहा हूँ क्या क्या है 32 का मतलब, क्यों लेना आपको जरूरी है। निकालेंगे जल्दी जल्दी। पहला कुरिन्थी 15 का 51। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। हाँ, हालेलुया। हम क्या नहीं होंगे? परंतु बदल जाएंगे। बदल जाएंगे। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। मगर कौन बदलेगा? जो बपतिस्मा लेगा। जो बपतिस्मा लेगा। आमीन। जल्दी एक और वचन निकालेंगे, मत्ती 3 का 15। पढ़ेंगे। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। धार्मिकता को पूरी करना। जब यूहन्ना के पास गया बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना जान गया कि ये उद्धार करता है जो संसार में हमारे लिए भेजा गया है, और तब उसे रोकने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया है। तो प्रभु कहता है क्योंकि ऐसा हो जाने दे, क्योंकि हमें परमेश्वर के हर एक धार्मिकता को पूरी करना जरूरी है। हालेलुया। क्या है बपतिस्मा का मतलब? धार्मिकता को पूरी करना। धार्मिकता मतलब परमेश्वर के वचन को पूरी करना। अगर आप बपतिस्मा लेते हैं तो अपने जीवन में आपने परमेश्वर के वचन को आपने पूरा किया। बपतिस्मा लेना धार्मिकता को अर्थात परमेश्वर के वचन को पूरी करना है मेरे प्रियो। एक वचन और निकालेंगे, मत्ती का 28 का 19। पढ़ेंगे। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ जी। और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। क्या दो? बपतिस्मा दो। बपतिस्मा।
बपतिस्मा लेना हमें क्या है, बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारा आज्ञा है, हम ले और हम दे भी। हालेलुया। यहाँ पर इस वचन में अपने 12 चेलों को वो आज्ञा दे रहा है, अपने 12 चेलों को कि जाओ और मेरे नाम से क्या करो, हाँ, चेला बनाओ और बपतिस्मा दो। यही तो हो रहा है ना। मैं प्रभु के दास क्या कर रहा हूँ, आप मेरे चेले हैं, आपको मैं चेला बना रहा हूँ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे रहा हूँ। मतलब परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर के वचन को हम पूरी कर रहे हैं। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे जल्दी से, लूका 7:31। लूका 7:31। पढ़ेंगे लूका 7:31। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उससे बपतिस्मा न लेकर जी। परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। हालेलुया। मतलब ये है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था तो शास्त्री और फरीसी लोग क्या करते थे, उसकी बातों को नहीं मानते थे और किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया और बपतिस्मा नहीं लिया। मतलब उसने परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं किया। बपतिस्मा का मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है कि हमें परमेश्वर के वचनों को क्या करना है, इच्छा को पूरी करना है। बपतिस्मा लेकर अर्थात हम अपने परमेश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। हालेलुया। एक वचन और निकलेंगे गलातियों 3:27। गलातियों 3:27 जल्दी से पढ़ेंगे। और तुम में से जितनों ने मसीहा में बपतिस्मा लिया है जी, उन्होंने मसीहा को पहन लिया। किसको पहन लिया? मसीहा को पहन लिया। जोर से बोले। मसीहा को पहन लिया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया। क्या चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को पहनना नहीं चाहते क्या? हालेलुया। ऐसा कौन मनुष्य है भाई जो अपने प्रभु को, अपने परमेश्वर को अपने जीवन में धारण करना ना चाहे? हाँ, कैसे भैया? हालेलुया। ऐसा कौन है? ताक धरा थे एक साल पहनू ना रहना भी टाइम नहीं आए। अब प्रभु यीशु मसीह आके जल्द ही काला पहन दे, किसको धारण कर लेगा? हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रीति से एक बार फिर पढ़ो जी, जोर से सुनावा। और तुम में से जितनों ने मसीहा में बपतिस्मा लिया है हाँ, उन्होंने मसीहा को पहन लिया। पहन लिया। बपतिस्मा मतलब प्रभु यीशु मसीह को पहन लेना, धारण करना। कहाँ करी? हालेलुया। वे विचार को धारण करके बैठे हैं तो कहाँ से प्रभु यीशु मसीह को धारण करेंगे? हाँ, पाप को धारण कर बैठे हैं तो कहाँ से प्रभु यीशु मसीह को धारण करेंगे? दारू नलोज पिया थे तो कति वाला धारण करी। हालेलुया। तंबाकू खाते तो कति वाला धारण करी, उन्हें छोड़े में नहीं पड़ जाएगी। गुड़ाकू खाता थे। हालेलुया। बहुत फर्क है मेरे प्रियो, अपने गंदी चरित्र को, गंदी चाल चलन को सो फिलहाल और अच्छी चरित्र को ग्रहण करो, क्योंकि मसीह में आना बदल जाना, न कि जैसे थे वैसे रहना। अगर आप मसीह में आकर भी आपने नहीं बदला तो व्यर्थ है मसीह में आना, विश्वास करना, क्योंकि आपका विश्वास व्यर्थ ठहरा, क्योंकि आपने अपने परमेश्वर का, जिस पर आप कहते हैं विश्वास करता हूं, आपने
क्या किया? व्यर्थ ठहरा दिया। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 3:5। फटाफट निकालो, सट सट भात ला खाता कवरा कवरा धर धर के तत सट सट बना। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सब ये वचन है कि बपतिस्मा का मतलब क्या होता है, ये समझाता है हमें। पढ़ो 3:5 यूहन्ना का। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह बोला पड़ा था। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे जी तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं ये बात एक बार फिर पढ़ो जी जोर से। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच 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 कहता हूँ, झूठ पे एक था भी नहीं है। जब तक कोई मनुष्य हाँ जल और आत्मा से जी न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो जल और आत्मा से अर्थात बपतिस्मा जो ना लेगा, हालेलुया, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करने पाएगा। क्योंकि मैंने बोल दिया कि पहले भी बोलते रहे, चेतना करते रहे कि हालेलुया, बपतिस्मा का मतलब है टिकट कटवाना, रजिस्ट्रेशन करवाना। बाहर जाता है ना, कौन कौन जाते हैं बाहर? टिकट कटवा हुई है भैया? हाँ जाता है आओ बिना टिकट के नहीं पहुंचा। नहीं पहुंच। सही बात है ना? उसी प्रकार अगर स्वर्ग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है तो टिकट तो कटवाना पड़ेगा। हालेलुया। अभी बताओ कौन कौन टिकट नहीं कटवाना चाहता? टिकट कटवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है। हालेलुया। बपतिस्मा का मतलब है, लोग नहीं जानने के कारण बपतिस्मा नहीं लेते, सही ज्ञान नहीं होने। प्रभु का वचन बोला है कि मेरे लोग क्या हो रहे हैं, लोगों में सही ज्ञान न होने के कारण आज मेरे लोग, मेरी प्रजा नाश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सही ज्ञान नहीं है उसे प्रभु का वचन का। हालेलुया। क्या नहीं है? सही ज्ञान नहीं है, और सही ज्ञान न होने के कारण नाश होने के कगार पर चले जाते हैं, नाश हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको ज्ञान दे रहा है, आपको बुद्धि दे रहा है, ताकि आप सही डिसीजन लो, सही मार्ग में चलो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और वचन निकालेंगे, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 49 15 का 49। और जैसे हमने उसका स्वरूप धरकर किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। देखिए बपतिस्मा का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखा है कि एक बार फिर पढ़ेंगे। और जैसे हमने उसका स्वरूप धारण किया, जो मिट्टी में था, हाँ, वैसे ही वह उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे आपने परमेश्वर का स्वरूप धारण किया है, क्योंकि उसने आपके अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया है और आप परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हो, इसलिए आप परमेश्वर के स्वरूप हो। सही बात है? हाँ। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहता है कि बपतिस्मा लेने के द्वारा आप स्वर्ग के रूप को, उसके स्वर्ग में जो रूप है ना, स्वर्ग के रूप को क्या करोगे? धारण करोगे। क्या करोगे? धारण करोगे। धारण करोगे। स्वर्ग के रूप को धारण करना। हालेलुया। हालेलुया।
अब पवित्र आत्मा के पेटे भीतर रहना है कि निकलना है, अब आपको तय करना है। हालेलुया। क्योंकि उद्धार के विषय में परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र कर दिया है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक और वचन निकालेंगे, एक वचन निकालेंगे यूहन्ना 3 अध्याय का 5, 6, 7 वचन पे। पढ़ो। 3 का 5, 6, 7। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर से है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा में है। हालेलुया। क्या चाहते हैं? शरीर में ही रहना चाहते हैं कि आत्मिक रीति से आत्मा में रहना चाहते हैं? हाँ, बोलो ना। आत्मा में तो शरीर निकाल दे तो मैं भटकत रही था। अरे कहूँ अमली में टांग दे रही है तो कहूँ लोग बर्म। हालेलुया। प्रभु में आना हमारा आत्मिक जीवन, आत्मिक मार्ग है मेरे प्रियो। हमें आत्मिक मार्ग में बढ़ना है, आत्मिक ज्ञान में बढ़ना है, आत्मिक रीति से उन्नति करना है। ये आत्मिक ही उन्नति हमारा कर्तव्य है। इसीलिए अपने शरीर को परमेश्वर को, है ना, शरीर से, अपने शरीर अंगों से परमेश्वर को उसके द्वारा, उसकी इच्छा के अनुसार भावता हुआ, उसे भाता हो, उसे पसंद हो, वैसे कार्य करने के द्वारा आप उसको क्या दो? बलिदान चढ़ाओ, भावता हो बलिदान चढ़ाओ। सो आज से क्या करना है? पहला तैयारी। 32वां विषय परमेश्वर ने बोल दिया है कि तू विश्वास करो 32वां ले। उसके बाद कहाँ लग जा? तैयारी में। पीछे नहीं देखना है, रुकना नहीं है, इधर उधर नहीं जाना है। कहाँ जाना है? आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। क्या करना है? क्या करना है? बढ़ना है कि पीछे चले जाना है? हालेलुया। देखो सही बात बोलो, क्या करना है? हालेलुया।